हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है NH4 धनात्मक में कितने तथा किस प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं और इससे संबंधित हमें चार विकल्प दिए हुए हैं। चार सहसंयोजी बंध, तीन सहसंयोजी बंध व एक आयनिक बंध, चार आयनिक बंध और अंत में विकल्प डी दिया हुआ है तीन सहसंयोजी बंध व एक उप सहसंयोजी बंध। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, इलेक्ट्रॉन वितरण नियम या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास एवं बंध प्रकार। अब प्रश्न में हमें दिया हुआ है NH4 जो कि धनात्मक है। अब यदि हम बात करें नाइट्रोजन के विषय में जिसका परमाणु क्रमांक 7 और हाइड्रोजन के विषय में जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास की यदि हम बात करें तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षक में चले जाएंगे और हाइड्रोजन में जो प्रथम कक्ष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का वितरण हो जाएगा। अब यदि हम बात करें नाइट्रोजन को, यहाँ पर आवश्यकता है 3 इलेक्ट्रॉन की और जैसा कि प्रश्न में हमें धनात्मक चिन्ह दिया हुआ है अतः इसने दान कर दिया है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अब NH4 की जो संरचना होगी वो किस प्रकार होगी। N, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर जो कि धनात्मक चिन्ह लिए हुए है वह इस प्रकार जुड़ जाएगा और इसके अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। यदि हम इन पांचों इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से विन्यासित कर दें तो हमें दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन के अंतिम कक्षक में जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है और एक हाइड्रोजन जो धनात्मक साइन लिए हुए है, तो हम कह सकते हैं कि इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है। अब नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजक बंध बनाएगा, इसके साथ में भी सहसंयोजक बंध बनाएगा और यह जो इलेक्ट्रॉन है यह हाइड्रोजन को दान दे देगा ताकि हाइड्रोजन के भी प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे और यह संरचना हमें इस प्रकार दिखाई देगी। यहाँ पर 2 प्रकार के बंधों का निर्माण हुआ है। यदि हम इस बंध के बारे में बात कहें तो यह बंध होगा हमारे पास सहसंयोजक बंध और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दान दिए गए हैं तो यह हो जाएगा उप सहसंयोजक। उप सह संयोजक बंध। अतः यहाँ पर 1, 2, 3, 3 तो सहसंयोजक बंध बने हैं और एक उप सहसंयोजक बंध बने हैं। आइए विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं।
4 सहसंयोजक बंध जो कि बिल्कुल गलत होगा, 3 सहसंयोजक और एक आयनिक, अगर ये उप सहसंयोजी होता तो ये हमारा उत्तर होता, और 4 आयनिक ये भी नहीं होगा, तो विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। 3 सहसंयोजी बंध और एक उप सहसंयोजी बंध, अतः विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।